ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने कल देखा कि किस तरह से जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे बंधुजन हैं, वो बंधुजन वास्तव में हमारे लिए अहितकारी हैं, वो वास्तव में हमारे शत्रु हैं। हमारा शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं है, असली शत्रु तो बंधुजन है। क्यों? कि ये राग द्वेष की परंपरा, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, ये उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस वजह से बंधुजनों को ही यहाँ पर शत्रु बताया। फिर सामने वाले का प्रश्न हुआ कि साहब ये तो हमको हमारी इच्छित वस्तु देते हैं, हमारी इच्छा थी विवाह करने की, हमारी इच्छा थी भोजन आदि की, हमारी इच्छा थी रुपए पैसे की, तो इन सबसे सहित मतलब ये जो हमारी इच्छा थी, इस इच्छा को पूरी करने में इन्होंने सहायता की, तो ये मित्र हैं, ये शत्रु थोड़े ना है। क्या आप इनको जो शत्रु कह रहे हो, ये तो गलत बात कह रहे हो। ऐसा वो सामने वाले का प्रश्न है। तो क्या कहा आचार्य देव ने यहाँ पर कि भाई तू आशा रूपी अग्नि में, वो आशा रूपी अग्नि में तू धन आदि है ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि रूपी ईंधन का समूह डाल करके, और जब ये अग्नि जलती है तो तू ऐसा सोचता है कि ये शांत है, ये ठंडक है। उस जलती हुई अग्नि को तू ठंडक समझता है, ये तेरी भ्रांति है। तो लगातार आग लगी हुई है, यह राग आग दहे सदा, पढ़ा ना अपन ने 6 डाला में। राग रूपी आग तो निरंतर दहती है, दहती है माने जलाती है, और ये उस जलन को नहीं समझ के उसको ठंडक समझ रहा है, उसमें शांति समझ रहा है। तो ये भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। तो राग बढ़न, अच्छा देखो, अगर राग आग है तो राग को बढ़ाने वाला आग लगाने वाला हुआ ना। राग अगर आग है तो जो राग द्वेष को बढ़ा रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए आग लगाने वाला ही तो हुआ। तो वो कौन है? कि वो हमारे संबंधी है, वो हमारे बंधुजन है, मित्रजन है, परिवारजन है, क्योंकि वो हमारे उस राग द्वेष की परंपरा को बढ़ाने में सहायक बनते हैं। वो उस राग द्वेष की परंपरा को बढ़ाते हैं। कोई नहीं बढ़ाना चाहे तो उसके बढ़ा दी जाती है कि नहीं, आपको ये कार्यक्रम करना ही पड़ेगा, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। क्या ये देख लेना, आप शादी में नहीं आए तो फिर हाँ क्या ऐसे धमकियां दी जाती हैं, रिश्तेदारी में होता है ना, ये नहीं आओगे फिर देख लेना आप, या फिर वो नहीं आए अब बताएंगे हम उनको। अरे भैया, कहाँ वो राग घटाने की तरफ दिमाग जाना चाहिए कि राग बढ़ाने की तरफ। कभी जोर जबरदस्ती नहीं करना। पहले भी मैं प्रसंग सुना चुका हूँ निहाल भाई सोगानी का, है ना, नाम सुना होगा आपने, निहाल चंद जी सोगानी, सम्यक दृष्टि पुरुष थे। तो वो बहुत, उनको सोनगढ़ की गुरुदेव की बहुत महिमा आती थी। अब उनके घर में जो शादी का प्रसंग बना है ना, कुछ विवाह का प्रसंग था, तो उन्होंने क्या कहा, वहां चिट्ठी भेजी, पत्रिका भेजी। पत्रिका के साथ साथ चिट्ठी में क्या लिखा कि अशुभ प्रसंग है और वहां शुभ में वर्तते हुए जीवों को इस अशुभ प्रसंग का न्योता देना अच्छा तो नहीं लगता। फिर भी लोक व्यवहार वश 2 पत्रिकाएं भिजवाई है, 2-3 जो भी उन्होंने भेजी हो, इस तरह का उन्होंने लिखा कि आप सब वहां पे धर्माराधना कर रहे हो, आप सब वहां पे अपने शुभ भावों में लगे हुए हो, और उन शुभ से हटा करके आपको अशुभ में डालना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, लोक व्यवहार के कारण ये आपको भिजवाई है पत्रिका। ऐसा उन्होंने लिखा। दूसरा किस्सा आपको बताया था मैंने, है ना, किशन चंद जी अलवर वाले, किशन चंद जी जो भाई साहब कहलाते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने। आजकल तो बहुत कम लोग परिचित रह गए हैं शायद उनसे। कर्णानुयोग के विशेषज्ञ, है ना, मतलब जो अभी समझ लो अपने यहाँ पे अपने देश में कर्णानुयोग के सबसे ज्यादा बड़े ज्ञाता हूँ, उनमें से एक वो हैं किशन चंद जी अलवर वाले। उन्होंने यहाँ चिट्ठी भेजी थी क्या, और उन्होंने साफ साफ लिखा था कि चिट्ठी तो भेज रहा हूँ,
लेकिन यहाँ मौसम बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, इसलिए आने की आप मत सोचना। ये क्या बात हुई? कोई लौकिक व्यक्ति हो ना जिसका लोक व्यवहार में ज्यादा दिमाग चलता हो, वो तो ये सोचेगा कि ऐसा कैसा व्यक्ति बुलाना चाहता है कि नहीं बुलाना चाहता। अरे उनके लिए साधर्मीपना मुख्य था, वो साधर्मी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। लोक व्यवहार के कारण पत्रिका भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन साथ के साथ उन्होंने कह दिया कि इसको कोई बंदिश मत समझना, इसको कोई वो मत समझना, लोक व्यवहार से मैंने भेज दिया। ये साधर्मी कर सकता है इस तरह की बात। जिसको राग आदि की परंपरा घटानी हो वो ही कर सकता है इस तरह की बात। नहीं तो देख लिया ना, रिश्तेदारों को देखा नहीं क्या? रिश्तेदार तो कहते हैं इस तरह से कि अच्छा फिर देख लेना, नहीं आए तो फिर तेरी तू जान, नहीं आए तो फिर देख लेना, हम भी नहीं आएंगे। क्या हुआ? कुछ प्रश्न है क्या? कुछ ऑडियो चालू है आपका? हाँ, तो यही तो बता रहे हैं, बंधु जन क्यों है शत्रु। ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंधु जन इसीलिए शत्रु है। आया समझ में? आपने तो भले के लिए कि भैया लोक व्यवहार से हमने बुलाया तो है, लेकिन माहौल बहुत खराब है, आप आपका ध्यान रखो, है ना। ये लोक व्यवहार है इसलिए सूचना दे दी है। अब इसको तो क्या लगता है, ये जो छंद आया ना अभी अपना, ये इसमें यही बात है कि ये आग जल रही है और ये उसमें शांति समझ रहा है। अरे देखो उन्होंने हमको न्योता भेजा है, हम तो जरूर जाएंगे। ये आग लग रही है और इसको शांति नजर आ रही है वहां पे। या फिर कोई जो आग बुझाना चाहता हो उस आग को समाप्त, अरे ये बुरा व्यक्ति है, ये हमारी शांति में खलल डालता है, ये हमारे इस कार्यक्रम में खलल डालता है। कौन? जो रागादि घटाना चाहता हो या कोई उसमें ज्यादा उसको बहुत मन नहीं होता हो उन रागादि के कार्यक्रमों में, उसको बुरा समझा जाता है। अच्छा, और खैर उसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि लोक रीति तो उल्टी ही चलेगी ना भाई, लोक रीति तो उल्टी ही चलेगी। राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ाने की ही बात होगी लोक रीति में, तो लोक व्यवहार तो राग द्वेष बढ़ाने की ही बात करेगा, और जो राग द्वेष नहीं बढ़ाएगा वो व्यक्ति गलत है लोक व्यवहार वालों के नजर में, लोक रीति वालों की नजर में। और जो रागादि बढ़ाएगा, खूब खूब राग द्वेष बढ़ावे देखा नहीं क्या आपने लोगों को शादी ब्याह में जब वो गाते हैं, गीत गाते गाते महिलाओं के गले बैठ जाते हैं, आवाज तक नहीं निकलती शादियों के बाद। पहले तो होता था ऐसा, आजकल कम हो गया वो प्रचलन। हमने तो देखा है बचपन में कि सबके गले बैठ जाते हैं महिलाओं के। क्या ऐसे गीत गाएंगे सबके गले बैठ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, दांत भिंचा जाएंगे, दांत भिंचा जाएंगे माने वो बीपी हाई हो जाएगा। नहीं देखी ऐसी परिस्थितियां कि, लेकिन उसके बिना मजा ही क्या शादी है। यह है आग लगते हुए में भी शांति समझना। आया समझ? वो पिछले छंद से जुड़ा हुआ ही है ये छंद, ये अलग नहीं है इसका विषय। क्योंकि पिछले छंद से प्रश्न उठता है कि साहब आप हमारे जो बंधु जन हैं, हमारे जो मित्रगण हैं या हमारे परिवार जन हैं, आप उनको शत्रु क्यों कहते हो? वो तो हमारी इच्छित सामग्री हमको दिला रहे हैं। उन्होंने शादी ब्याह कराया तो अच्छा किया, उन्होंने व्यापार धंधे पे लगाया तो अच्छा किया, उन्होंने रुपए पैसे की मदद की तो अच्छा किया। अरे थोड़ा विचार कर, उन्होंने तेरी आशा रूपी अग्नि में ये धन आदि का समूह, इसमें ये ईंधन डाल करके इस आग को भड़काया है कि शांत किया है? अगर आग को भड़काया है तो वो भला कैसे हो सकता कि तू तो अनादिकाल से वैसे ही जल रहा था, उस आग को भड़काने में और मदद की, वो व्यक्ति भला कैसे होगा? गंभीरता से विचारनी है ये बातें। लगता नहीं है लेकिन अपने को घर वाले बुरे लगते हैं क्या? ये सब पढ़ने के बाद भी बुरे लगते हैं क्या? नहीं लगते, नहीं लगते, इसलिए वो राग टूटता नहीं है। तो क्या उनको बुरा समझे? कि नहीं, बुरा समझने की नहीं कह रहे हैं आचार्य देव, द्वेष बुद्धि पनपाने की नहीं कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि असलियत ये है, इसलिए फालतू ज्यादा राग नहीं बढ़ाना, है ना। कह रहे अपने बच्चों से भी, अपने माँ बाप से भी, कह रहे भैया जो एक लोक व्यवहार जब तक गृहस्थ दशा में हो तो उतना राग तो स्वयं आएगा, लेकिन राग की अति तीव्रता अच्छी नहीं है, राग की अति तीव्रता अच्छी नहीं। समझ में ही बात? अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। परिवार में किसी की मौत हो जाए, है ना, परिवार में कोई गुजर जाए और एक तो बहुत जोर जोर से रो रहा है,
छाती पीट पीट करके रो रहा है या रो रही है, जो भी लगा लेना, अपन तो एक सामान्य बात करते हैं। एक तो बहुत छाती पीट पीट करके रो रहा है, और एक व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत रोना तो आया, लेकिन बाद में उसने खुद को संभाल लिया। बोलो दुनिया की नजर में कौन कैसा है? क्या? और इसके तो आंसू ही नहीं निकले, इसने तो आंसू ही नहीं बहाए ज्यादा है। अरे उसके राग कम है, उसने राग तोड़ रखा है, या राग थोड़ा बहुत उसने कम किया है, तो वो प्रशंसनीय है कि वो छाती पीट पीट करके रोने वाला प्रशंसनीय है। एक और बात बताऊं आपको, शास्त्रों में है इस तरह का, जो मरण होने पर बहुत ज्यादा ऐसा रोना पीटना मचाता है, वो नरक आयु बांधता है। क्यों? आर्त परिणाम है ना भाई, तीव्र आर्त ध्यान है, वो तीव्र आर्त ध्यान है। तो क्या नहीं रोएंगे साहब? रोना तो आ ही जाता है, आएगा, गृहस्थ दशा है, वो राग है, उससे तो आएगा, लेकिन वहां पे भी अपने को थोड़ा संभलना चाहिए या नहीं? वो राग आदि थोड़ा सा घटाने की यही तो प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव। तो रोना पीटना भी होगा, वो सारी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल बेसुध हो जाए या इस तरह का हो जाए। और कदाचित हो भी जाए तो फिर संभलना अच्छा है कि वो रोना पीटना मचाना अच्छा है। आप कह सकते हो राम जी भी तो 6 महीने तक लेकर के घूमे थे, और उनको भी तो बहुत ऐसा हुआ था। कोई उनसे कह देता कि अरे ये मर गए हैं, तो उनसे कह देते कि तुम्हारे माता पिता मरे होंगे, हैं तू मर गया होगा, तू इसको मरा हुआ कहता है मेरे भाई को। ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी तो वो अच्छी बात है क्या? बाद में संभले या नहीं संभले, क्या प्रशंसनीय है, ये विचार करना। वो तो उस समय जैसा राग आता है उस अनुसार काम बन जाता है। कभी बहुत रोना आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, बहुत कम भी आता है रोना। वो तो तत्काल के उस समय के राग की बात है। वास्तव में उससे कोई आप उस व्यक्ति के प्रति कितना प्रेम था इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आया समझ में? नहीं तो कोई दिखावे के लिए भी रोते हैं ना बहुत से। तो पहले तो किराए से आते थे रोने वाली महिलाओं को बुलाया जाता था, मालूम है कि नहीं ये बात? रुदाली कहा जाता है, जैसलमेर बाड़मेर साइड अभी भी चलती है शायद, अब तो परंपरा समाप्त हो गई। वो महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं वो उस घर में आकर के रोने के लिए, कि और किसी को रोना नहीं आए तो ये आकर के रोवे। ऐसे पैसे दिए जाते थे। होता है, अभी भी होता है, रुदाली बोलते हैं उनको। समझ में आया? खैर वो अपना विषय नहीं, अपनी बात तो ये चल रही थी कि वो तीव्र राग भला है कि वो राग को घटाना भला है, ये विचार कीजिए। ये जो राग आग दहे सदा, तो ये इस आग को कम करना, इसको बुझाना, ये ज्यादा श्रेयस्कर है कि आग को बढ़ाना। और आग को बढ़ाने वाले लोग वो ज्यादा अच्छे हैं। क्या है अच्छा? ये अपने को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो आप कह रहे थे ना कि वो लोगों ने बुरा माना, वो निश्चित रूप से आग बढ़ाने वाले लोग हैं, जिनको वो आग में शांति नजर आ रही है, वो लोग हैं। यही तो कह रहे हैं आचार्य देव, ज्वलंतम मन्यते भ्रांत शांतम, कि वो जलते हुए को शांत समझता है, जलन है और उसको ठंडक समझ रहा है। हो गया ना तापमान अभी 42-43 डिग्री कितना हो गया है, बाहर निकल के हा बहुत ठंडक है, बहुत ठंडक है। क्या कहेंगे लोग बाग उसको? अरे पागल हो गया है ये पसीने बह रहे हैं, लू चल रही है, और ये बोलता है बहुत ठंडक है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्थिति है। राग आदि बढ़ा करके, राग आदि बढ़ने पर ये भला समझता हो, उसमें अच्छा समझता हो, तो ऐसा समझना कि जलन को शांति मान रहा है और इसकी मौत निश्चित है। जैसे वो एक कौन सा रोग होता है, शायद सन्निपात होता है, कौन सा होता है, उसमें वो दिखता है हंसता हुआ नजर आता है ऊपर से, तो अरे इसकी मौत आ रही है, जो हंस रहा है ना, ये हंसी मौत की हंसी है इसकी, ऐसा कहा जाता है सन्निपात के बारे में। शायद सन्निपात ही है, उसमें तोड़रमल जी ने उदाहरण दिया है इसका, मोक्ष प्रकाशक में। पागलपन छा गया उसके दिमाग पे, चढ़ गया वो ज्वर, वो सन्निपात उसके दिमाग में आ गया, तो हंसता है वो जोर जोर से, बस हंसता ही रहता। और लोग सोचते प्रसन्न तो है, अरे तुम्हें उसके अंदर के रोग की, उसकी पीड़ा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं है। हंस रहा है वो, पागलपन में हंस रहा है वो, कोई सुखी नहीं है जो हंस रहा है वो रोता भी है या हंसता भी है, लेकिन हंसने का काम भी पागलपन में ही हो रहा है, कोई खुशी के मारे नहीं हंस रहा वो। आया समझ में? तो ऐसे ही ये भयंकर रोग लगा हुआ है राग द्वेष का अनादिकाल से। तो ये राग की जो आग जलती है उसमें भी ये भला समझ लेता है, ये भ्रांति तो है, और क्या है ये? जिस जीव के भ्रांति पड़ी होगी, जो भ्रांत होगा, वही जीव इस राग रूपी आग में भला समझेगा।
या इस राग को बढ़ाने वाले लोगों को अपना मित्र समझेगा? और राग को बढ़ाने वाले ही हैं सारे के सारे रिश्तेदार, घटाने वाले कौन है? घटाने वाले तो बहुत कम होते हैं। क्या कौन होते हैं? बहुत कम। असली घटाने वालों की नहीं कह रहा हूं मैं तो उनकी कह रहा हूँ जैसे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं ना जो आपसे बिल्कुल विपरीत चलते हो, तो उनके प्रति आपको राग कम रहता। साल में बस एक आध बार कभी बात हो जाए क्षमावणी वगैरह पे तो हो गई, बाकी तो दूर दूर ही भले, तो उनसे भी राग घटता है। ऐसे रिश्तेदार भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो बहुत पुण्य से मिलते हैं ऐसे रिश्तेदार क्या जो आपके राग के घटाने में सहायक हो। गोपाल दास जी का प्रसंग है ना, गोपाल दास जी बरैया, उनकी पत्नी जो उनसे चिलम भरवाती थी है? तो कभी भूल गए तो सभा में से उठ के जाना पड़ता था उनको। और लोग कहते कि अरे आपके कैसे पाप का उदय है, आपको ऐसी पत्नी मिली। अरे नहीं, ये तो मेरे वैराग्य को बढ़ाने वाली है, ये तो मेरी वैराग्य वर्धिनी है, ऐसा कहा करते थे वो गोपाल दास जी है ना, ये किस्सा चलता है उनका। तो ठीक उसी तरह से ना रिश्तेदार आदि जितने भी हैं, वो जो मित्र हैं या जो भी आपके संबंधी है, बंधुजन है, वो वास्तव में मित्र नहीं, वो शत्रु। ये शत्रुता यहाँ पर किस तरह की है वो ये दिखा रहे। अर्थ कल पढ़ लिया था अपन ने इसका, है ना। एक बार छंद बोल लेते हैं, छोटा सा छंद है, बोल लेते हैं, इसका अनुवाद भी बोल लेते हैं। धन रंधन संभारम प्रक्षिप्याशा हुताशने ज्वलंतम मन्यते भ्रांत शांतम संधुक्षण क्षणे। आशा नल में धन ईंधन क्षेपण करता है होकर भ्रांत, उस अग्नि को ज्वलन काल में प्राणी माने भ्रमवश शांत। कि जब वो उसमें डाली जा रही है, वो जो जलाने की सामग्री है वो डाली जा रही है और आग भभक रही है, उस समय ये उसको शांत समझता है भ्रांत होकर। चलिए पढ़ते हैं इसको। अर्थ, भ्रम सहित जीव है सो आशा रूपी अग्नि विषय धन रूपी ईंधन का समूह को क्षेप करी माने क्षेपण करके, आशा अग्नि का बधावने रूप जो संदुक्षण ताका काल विषय ज्वलता जो अपना आत्मा, लो राग की आग में, आग तो राग रूप है और जलता कौन है? उस राग की आग में जलता कौन है? यह राग आग दहे सदा किसको? किसको? आत्मा को। उसमें जलता जो अपना आत्मा ताको शांत भया सुखी भया माने है, उसको ऐसा समझता है कि हाँ शांति मिल गई, शांति मिल गई, शांति मिल गई। सामने वाले ने शादी ब्याह करा दिया है रिश्तेदार ने, और ये सोचता हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम हो गया, इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। कह रहे उसने तेरी इस राग रूपी आग में, आशा रूपी आग में और ज्यादा ये सामग्री डाल दी है, ईंधन डाल दिया है, और तुझे लगता है कि ये अच्छा हो गया, ये शांति मिल गई। ये शांति मिली कि अशांति और पैदा कर दी उसने, ये समझना यहाँ। भावार्थ, जैसे कोई बावला थोड़ी अग्नि करी आप जले, है ना, कोई पागल है वो थोड़ी बहुत आग से जल रहा है, बहुरी वामे ईंधन डारी अग्नि को बधाई बहुत जलने लगा, तब आपको शीतल भया माने। क्या हुआ? ये किसी स्थिति हुई कि पहले तो जरा सी आग थी, वो दीपक था यूं समझ लो, है ना, वो दीपक की आग थी और उसमें उसका हाथ जल रहा था अपने आप ही। अब उसमें और ज्यादा ईंधन डाल के या और ज्यादा इस तरह का पेट्रोल और छिड़क के और वो करके आग को बढ़ा करके बहुत जलने लगा, तब अपने आप को शीतल भया माने। कौन मानेगा ऐसा? ये बावला होगा वही मानेगा। बावला माने बेवकूफ, मूर्ख है, अज्ञानी, वो ऐसा मानेगा। तैसे भ्रम भाव सहित करी आत्मा आशा करी आप दुखी हो रहे, अनादिकाल से दुखी ही थे, अपने आप ही दुखी है, कोई दूसरा दुखी कर रहा हो ऐसा नहीं, स्वयं भी दुखी पड़ा है ये तो अनादिकाल से। बहुरी आशा विषय धनाधिक सामग्री मिलाई, इस आशा को बधाई बहुत दुखी भया, तब आपको सुखी माने है। लो क्या करा उल्टा काम, कि पहले ही अनादिकाल से आशा से स्वयं दुखी हो रहा था, अब क्या करा, उस आशा में धनादि सामग्री मिला के, जो भी इसके 5 इंद्रिय के विषय भोग थे उन सब सामग्रियों को मिला करके
और उस आशा को बढ़ा करके, उस राग को बढ़ा करके बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तब आपको सुखी माना है। उस समय खुद को सुखी मानने लग गया। कैसी विचित्र दशा हुई। मतलब जहां दुख, भाई थोड़ा सा जल रहा था तो थोड़े से जलने में दुख था ना, तो बहुत जलने लगा तो दुख बढ़ेगा कि घटेगा? समझ में ही बात। जैसे मान लो एक ये उंगली पर एक छोटा सा घाव हो गया, छोटा सा घाव हो गया, अब उस घाव से मुझे दुख है, तो वो घाव को मैं बड़ा कर दूं तो दुख मिट जाएगा, कि घाव पूरा भरा जाए तो दुख मिटेगा? घाव पूरा भर जाए, समाप्त हो जाए उसकी वेदना, तभी जाकर के दुख मिटेगा। वो घाव बढ़ने से तो और ज्यादा दुखी होगा। ऐसे जलने का समझना कि थोड़ा सा जल रहा था, पहले अगरबत्ती की वो थी, अगरबत्ती के ऊपर जरा सा रहता है ना, अब उससे जल रहा था, पहले उसमें दुख था, अब उसके निमित्त से तो और ज्यादा ऐसी भयंकर आग लग गई है, कपड़े वपड़े जल गए या कुछ और हो गया, और अब उसको सोच रहा है कि हाँ हाँ अब शांति हो गई, अब शांति हो गई। शांति कहाँ हुई, उल्टा और ज्यादा जल रहा है। परमार्थ से सुखी ना ही हो है। कौन सा काम करके परमार्थ से आप सुखी हो जाओगे? जगत का कौन सा काम करके? शादी ब्याह करके सुखी हो जाएंगे, या रुपया कमा के सुखी हो जाएंगे? व्यापार धंधा अच्छा चलने लग जाए, जो नुकसान हुआ है वो नुकसान टल जाए तो सुखी हो जाएंगे? कैसे होंगे सुखी? बहुत से लोग इन्हीं के पीछे पागल हो जाते हैं। अरे अपन ने देखा तो था ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में, ये लौकिक थोड़ी अनुकूलता के लिए या लौकिक अपना कोई कार्य करने के लिए 5 बिंदु बताए थे मैंने आपको, जन्म, मरण, परण, व्यापार और मकान। मुख्य रूप से इन 5 के आधार पर ही सारा ये ग्रहित मिथ्यात्व का धंधा चलता है। शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं तो पता नहीं क्या टोने टोट के करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ होकर के आ जाएंगे, वो कुदेवी देवता उन सबको पूजने लग जाएंगे। व्यापार में नुकसान हो रहा है, व्यापार में घाटा लग गया तो पहुंच जाएंगे जाने कहाँ कहाँ। कौन से कुदेव हैं, कौन को गुरु हैं, ये सही मार्ग बता सकते हैं क्या? कुछ विचार नहीं। बच्चे बच्ची हो रहे हो, नहीं हो रहे हो तो वहां पहुंच जाएंगे, है ना। नौकरी धंधा व्यापार नहीं लग रहा हो तो महाराज बताओ ना कब व्यापार में सफलता कब मिलेगी, महाराज बताओ ना कब नौकरी लगेगी। महाराज मानो ज्योतिषी या तंत्र मंत्र वाला या कोई भी, या फर्जी जो झूठे वेशधारी हैं वो भी, उनके पास भी पहुंच गए वहां पे भी। अरे भाई लौकिक प्रयोजन लेकर के तू इन सबके पीछे दौड़ रहा है तो पहला पाप तो वही हो गया। कौन सा? वो लौकिक प्रयोजन का। दूसरा पाप कि अपनी मति को भ्रांति में रखा, भ्रांति को छोड़ा नहीं, मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं, उल्टा उसका और ज्यादा पोषण करता रहा, तो ये महापाप का बंध निरंतर होता है। आया समझ? और उसको बढ़ा करके ये क्या सोचता है, या वो काम हल हो जाए तो ये क्या सोचता है कि मेरे शांति हो गई, मुझे शांति मिल गई, जबकि ये तो उस आग में और ज्यादा हवन सामग्री डाल दी है, और ज्यादा ईंधन डाल दिया है। शांति होगी क्या? शांति होगी? आया समझ में? जैसे कोई मान लो, पहले अपन ने उदाहरण लिया था वो पिछले छंद के पहले ही, कोई व्यक्ति है 40, 45, 50 साल का हो गया, तब तक शादी नहीं हुई, किसी कारणों से नहीं हुई। अब उसके बाद जो उसकी शादी करवा दे वो तो सबसे बड़ा हितैषी उसका, ठीक है। और शादी होते ही क्या सोचता है कि हाँ 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 अब शांति है, पूरा जीवन तो दुख में निकला है, अब सुखी हो जाऊंगा मैं। भैया देखे जा, अभी सुखी होगा कि दुखी होगा, क्या हो जाएगा मालूम पड़ जाएगा सब। ये विचार करने लायक बात है। उसको भला समझता है, वो काम कराने वाले को भला समझता है, उसको अपना सबसे परम हितैषी समझता है कि अरे उसने, ये जिन्होंने भी तेरी कराई है, वैराग्य के समय में जिसने तेरा ये काम कराया है वो तो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसने तुझे गड्ढे में ढकेला है, ये पक्का मानना। और जो तू शांति की कल्पना कर रहा था, देख लेना थोड़े समय। तो यहाँ यही कह रहे हैं बार बार आचार्य देव कि ये उस आग में, उस जलने में भ्रांत होकर के शांति समझता है, जबकि ये शांति नहीं है। गर्म और ठंडी श्वासें ये पुण्य पाप की, अरे मृत्यु की अगवानी है, अमन नहीं है। बाबूजी की पंक्तियां हैं, अरे मृत्यु की अगवानी है ये जो पुण्य पाप की गर्म और ठंडी सांसें है ना, पाप की गर्म सांसें, पुण्य की ठंडी सांसें, ये दोनों में मरेगा तू। किसी के सांसें गर्म निकलने लगी हो, मानो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी मरता है, और बिल्कुल ठंडी ठंडी सांसें हो गई हो, हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो भी
मरता ही है। यहाँ राग बढ़ रहा है, ये राग आग दहे सदा, और जो इस राग की आग में जलेगा वो शांत कैसे होगा? उसे शांति कैसे मिलेगी? हो सकता है कि शांत हो सकता है वो? और जिसने उसकी वो आग बढ़ाई है वो शांति दिलाने वाला है कि और अशांति पैदा करने वाला? गजब की बात है। लेकिन दुनिया को वो शांति दिलाने वाला लगता है, और जो उसको विरक्ति की बात बताए, जो उसको राग आदि कम करने की बात बताए, वो लगता है कि ये मेरा भला ही नहीं चाहते हैं, ये तो हमारा भला ही नहीं चाहते। इन्होंने तो कभी बोला ही नहीं, कभी खुद ने तो कुछ रिश्ता बताया नहीं, और अब मैं कर रहा हूँ शादी तो या जो भी काम कर रहा हूँ तो अभी उसमें कह रहे हैं कि भैया राग आदि मत बढ़ाओ, है विरक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, ये भला नहीं चाहते मेरा, ये दुश्मन है, ऐसा सोचता। अरे भैया गंभीरता से विचार कर, पारमार्थिक हित और पारमार्थिक अहित क्या चीज है? संगी है ना अपन, संगी। संगी और असंगी में क्या भेद है? मन रहित और मन सहित में क्या अंतर है? बताइए, कौन सा हित अहित का विचार? हाँ, अरे चींटी भी समझती है कि ये मेरे खाने लायक है तो वो उस तरफ दौड़ती है। आप भी समझते हो कि ये मेरा भोजन है तो आप उसको खाने जाते हो। क्या अंतर आ गया दोनों में? दोनों में अंतर पारमार्थिक हित और हित का है कि अपन मन वाले जीव हैं तो अपने को उस हित हित का विचार कर लेना चाहिए। लौकिक हित हित नहीं कि भूख लग रही है भोजन कर लूं, ऐसा नहीं। ये भूख का कारण कौन है ये विचार करेगा मन वाला, कि ये भूख क्यों लगी, भूख का कारण कौन है, ये भूख से मुझे हमेशा दुख होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं खाना खा करके और भूख मिटा लूं और ये हो गया काम, ऐसा नहीं। मुझे तो इस भूख को हमेशा के लिए नष्ट कर देना, कि भूख ये शरीर के साथ चलती है, शरीर जब तक रहेगा तब तक भूख भी रहेगी, है ना। तो एक काम करें कि शरीर ही नहीं मिले ऐसा उपाय करना चाहिए। ये कौन सोच सकता है? ये चींटी नहीं सोच सकती, ये मधुमक्खी नहीं सोच सकती, ये और दूसरे जो असंगी जीव है वो नहीं सोच सकते, ये हम सोच सकते हैं, हम संगी हैं। तो संगी पने से हमको काम में काम लेना चाहिए। या आप मन का उपयोग नहीं करोगे ना, सही उपयोग नहीं करोगे मन का, तो अगली बार से मन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मिल गया था, इस बार मिला, क्या उपयोग करा है? दुनिया भर के झगड़े टंटे राग द्वेष बढ़ाने में उसमें ही उपयोग करा मन का। मन का उपयोग तो ये होना चाहिए था कि शांति से विचार करते कि मेरा हित किसमें है, किसमें मेरा अहित है। ये राग आदि बढ़ते हैं तो मुझे दुख होता है, तो राग आदि घटने में ही सुख है, राग आदि के नाश में ही सुख है। राग आदि को बढ़ाने वाला मेरा हितैषी नहीं हो सकता, राग आदि को घटाने वाला ही मेरा हितेच्छु है, वो ही भला करने वाला है। ये कौन सोचेगा? ये जो मन का सही उपयोग करता हो वही सोच सकता है। आया समझ में? तो मन का हमको अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ये भली प्रकार से विचार करना चाहिए। ऐसी फालतू की कल्पनाएं नहीं कर लेनी चाहिए। हाँ ये तो बहुत अच्छे, कौन? कि जो अपने राग द्वेष बढ़ाते हैं वो तो बहुत अच्छे, और जो राग आदि घटाने की बात करते हैं, अरे ये बेकार व्यक्ति है, मिलनसार नहीं है बिल्कुल भी, किसी से मिलते जुलते नहीं है, किसी के क्या आते जाते नहीं है, और कोई इनका जाए उनसे भी कोई ज्यादा राग है नहीं इनको, उनसे भी राग घटाने की बात करते हैं। फोन पे बात करो तो यही बात करते हैं कि अरे स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो। यूं तो कभी नहीं कहते कि आओ खाने पर आओ, कि खाना खाने तो कभी बुलाया नहीं, स्वाध्याय स्वाध्याय की कहते रहते हैं। अरे भैया विचार कर लेना, कौन है हितैषी, कौन है हितेच्छु? समझ में आई बात? हाँ हाँ, उल्टी गंगा यही तो दिखा रहे हैं आचार्य देव कि ये जो तेरे बंधु है ये वास्तव में शत्रु हैं। उल्टी गंगा बह रही है वही दिखा। अच्छा गजब की बात है, उल्टी गंगा बह रही है लेकिन इसको लग नहीं रहा कि उल्टी बह रही है, इसको तो मजे आ रहे हैं, इसको इस जलन में शांति लग रही है। तभी तो आचार्य देव को बार बार लिखना पड़ रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, और परमार्थ ते सुखी नहीं हो है। कब? कि वो जो वास्तव में उन विषयों को मिला करके आशा को बढ़ाकर बहुत दुखी हुआ, तब अपने आप को सुखी मानता है। कब मानता है? क्यों मानता है? भ्रांति के कारण, उस भ्रांति के कारण। परमार्थ ते सुखी नहीं हो है, धनादि सामग्री मिले तृष्णा बधे दुख बधे, ताते धनादिक दुख का कारण है। लो, पूरी दुनिया तो सोचती है सुख का कारण कौन? रुपया पैसा। जिसके पास बहुत रुपया पैसा है, सब सुख साधन है, वो सुखी है।
कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख लो, है रातों को नींद नहीं आती है, डॉक्टर से दवाई ले लेकर के सोना पड़ता है। किस व्यक्ति को बहुत रुपए पैसे इकट्ठे कर लिए ना, वो शांति से सो पाता है क्या? तो रुपया पैसा सुख का कारण नहीं है कि अच्छा तो अच्छा शरीर, अरे देखा है खूब, है ना, बहुत बढ़िया एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन टेंशन बहुत। तेरे सुंदरता सुख का कारण है कि सुंदर लोग भी आत्महत्या करते देखे गए। क्या है सुख का कारण? अरे जो दुख का कारण है उसके अभाव का नाम ही सुख का कारण। दुख का कारण राग द्वेष मोह, मोह राग रुष दुख की खान, तो मोह राग रुष का अभाव वो सुख की खान, वो सुख का कारण। इतनी सीधी सी गणित है, उसको जाने क्यों इतना उलझा लेता है। धनादि सामग्री मिले क्या होगा? तृष्णा बढ़ती। लो पीछे देखा था ना अपन ने एक छंद, ये जो आशा रूपी अग्नि है ये ऐसी है कि वो इसका ईंधन नहीं मिले तो भी ये बढ़ती है, और ईंधन मिले तो भी बढ़ती। माने कि जो विषय भोग मुझे चाहिए, जिसकी इच्छा हो रही है, वो मिल जाए तो भी मेरी तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, ये करने की इच्छा बलवती होती रहती, और वो सामग्री नहीं मिले तो भी दुखी होता है। धनादि सामग्री मिलने पे तृष्णा बढ़ती है ना, मिले हैं ये, मिले हैं यानी मिलने पर, धनादि सामग्री मिलने पर तृष्णा बढ़े, दुख बढ़े। सीधी सी बात है, तो तृष्णा बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहते हैं धनादिक किसके कारण है? इसलिए धनादि तो दुख के ही कारण है, धनादि सुख के कारण नहीं है। या ही तय धनादिक का कारण कुटुम्बादिक, सो भी दुखी का कारण शत्रु जानना। लो बोलो धनादि, धनादि माने सब लगा लेना, वो जो विवाह आदि हुआ, स्त्री पुत्र पति इत्यादि, या रुपए पैसे इत्यादि, या मकान इत्यादि, बोलो ये सब दुख का कारण है ना। अगर ये दुख का कारण है तो इनको दिलाने वाला, इनको इनका संयोग कराने वाला वो क्या होगा? कि वो भी दुख का कारण होगा, वो हमारे दुख को बढ़ाने वाला होगा। इस कारण उनको शत्रु जानना। आया समझ में? अब कोई कह सकता है फिर ऐसे तो लोगों की शादियां ही नहीं होंगी ऐसा तो लोगों के व्यापार धंधे ही नहीं होंगे। कि चिंता मत करो, हो तो सही तुम सोचने वाले इस तरह की बात, सब होंगे संसार बढ़ना है तो संसारी रहेंगे तो संसार भी बढ़ेगा। सांसारिक विचारधारा वाले लोग जब तक हैं तब तक संसार का नाश होने वाला नहीं है, घबराओ मत। आया समझ में? जैसे पहले ऐसी बात करते थे कुछ लोग कि सारी दुनिया जैन बन जाएगी तो फिर ये सड़कों पे सफाई कौन करेगा? ये चिंता मत करो, तुम हो तो सही सोचने वाले बाबूजी के सामने प्रश्न आता था इस तरह का, युगल जी बाबूजी के सामने, तो यही कहते थे कि तुम हो तो सही सोचने वाले कर लेना। या ही ते धनादिक का कारण जो कुटुम्बादिक, सो भी दुखी का कारण है और शत्रु है, ऐसा जानना। आगे ऐसे भ्रम रूप मानता जो तू, सो तेरे कहा कहा हो है सो कहे हैं। अब देखो ये भ्रांत जीव की दशा अब यहाँ दिखा रहे, थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है ना, क्योंकि अब वो यूं कहेगा असल में कि ठीक है साहब आपकी बात मानी, धर्म ही सुख का कारण है, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे हम। अभी तो क्या उम्र है, देखो अभी तो हम खाने खेलने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, अभी उम्र ही क्या हुई है हमारी, अभी तो 50-60 साल के ही हुए हैं मतलब 50-60 में भी ऐसा लगता है लोगों को कि अभी तो 50-60 के ही हुए हैं, अभी तो हमारे खाने पीने के और इनके दिन है, बाद में देखेंगे, बाद में करना है धर्म की बात। तो उसके लिए बता रहे हैं, बहुत सुंदर छंद है, अपन सब पे लागू पड़ता है ये इसमें एक सुधार है, ये जो श लिखा है ना, श षटकोण वाला, ये श नहीं है, प है ये, प। ये अगले छंद में 86 नंबर छंद में सुधार कर लीजिए इसमें, ये पलित है, ये शलित नहीं है, ये गलत छप गया है यहाँ पर, इसको पलित कर लीजिएगा। आर्य छंद है, आर्य माने गाथा, जैसे प्राकृत में गाथा बोलते हैं वैसे ही संस्कृत में आर्य होता है। पलितच्छलेन देहान निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे कथमिव परलोकार्थम
जरीवराकस्तदा स्मरति पलितच्छलेन देहान् निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे कथमेव परलोकार्थम् जरीवराकस्तदा स्मरति। इसमें जो ये छंद दिया है ना, इसमें जो अलंकार है उसे कहते हैं अपन्नुति। क्या? किसी और के माध्यम से कुछ और अर्थ देना, इसको अपन्नुति अलंकार कहते हैं। शुरू से ही देखते आ रहे अपन तो आत्मानुशासन में तरह तरह के अलंकार दिए हुए हैं आचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं यहाँ? पलित, पलित किसको बोलते हैं? हाँ, हिंदी वाला नहीं बोला अपन ने, हिंदी वाला बोली। बुद्धि की निर्मलता जाति मानो धवल केश के द्वार, अतः विचारे वृद्ध पुरुष कैसे पर भव का करें विचार। क्या कह रहे हैं? पलितच्छलेन, पलित, पलित बोलते हैं सफेद बालों को, है ना। आज के जमाने में तो बहुत जल्दी हो जाते हैं सफेद बाल, हमारे तो बहुत समय से हो गए। तो पलित, पलित माने सफेद बाल। सफेद बाल के बहाने से, पलितच्छलेन, पलित के छल से, कि ये जो तेरे सफेद बाल निकल रहे हैं इससे, है ना, देहात, देह से जो पलित निकल रहे हैं, तो देहात निर्गच्छति, निर्गच्छति माने निकल रहा है कौन? शुद्धि, तेरी शुद्धि। किसकी शुद्धि? तव बुद्धे, कि तेरी बुद्धि की शुद्धि। एव, एव माने उसके समान, मतलब ऐसा मानते हैं कि ये जो सफेद बाल निकलने लगे ना, कि अरे देखो सफेद बाल निकला है, ये सफेद बाल नहीं निकला है, ये तेरी बुद्धि की शुद्धि निकल रही है उसके बहाने से। क्या? इसको ऐसा समझना कि बुद्धि में जो शुद्धता थी, बुद्धि की जो निर्मलता थी, बुद्धि में जो हित अहित करने का विचार था, है, वो ताकत थी, वो ताकत निकलती जा रही है। जैसे जैसे सफेद बाल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे सफेदी निकलती जा रही है, कि बुद्धि की शुद्धि निकलती जा रही है तेरी, है? ऐसा समझना। कि अब सोच ले कि कथम इव परलोकार्थम, कि अब तू परलोक के लिए, कथम, कथम कैसे, कैसे तू परलोक के लिए, है, स्मरति, परलोकार्थम स्मरति, यानी परलोक के लिए तू कैसे स्मरण करेगा? कब? जरी, जरी माने जरा की दशा में, जरा बोलते हैं बुढ़ापे में, जरा माने वृद्धावस्था। कि वृद्धावस्था आने पर, कि तू तो अभी से ही तो तेरी बुद्धि की शुद्धि निकलती जा रही है और तू बहाने बना रहा है कि मैं वृद्धावस्था में धर्म करूंगा, या ये धर्म तो वृद्धावस्था की चीज है। तो जब अभी शुद्धि निकलती जा रही है तेरी बुद्धि की, उस समय बुद्धि इतना काम करेगी क्या? बुद्धि की स्थिरता रहेगी क्या? पहली बात तो क्या तू तब तक जिंदा रहेगा? पहली बात। दूसरी बात, जिंदा भी रहेगा तो दिमाग तेरा इसी तरह से काम कर जाएगा जैसा अभी कर रहा है? नहीं करेगा ना। तो फिर उस समय तदा, तदा माने उस बुढ़ापे की दशा में, है ना, तदा जरी वराका, वराका माने, वराक किसको बोलते हैं? वराक, वराक माने होता है बेचारा। बेचारा, बेचारा भी बहुत हल्का शब्द है। संस्कृत में जो वराक शब्द है ना, ये तो और ज्यादा क्या कहें। अब देखो, बेचारा ही शब्द ख्याल में आता है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है भापड़ा, है, बेचारा, भापड़ा। तो मतलब जिसके पास कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा पंगु होकर के बैठ गया है, कुछ भी उसका न दिमाग काम करता है, न हाथ पांव काम करते हैं, और बेचारे की बहुत दशा खराब हो गई, जिसके लिए अपन बेचारा बोलते हैं। ऐसा ये बेचारा उस बुढ़ापे में आकर के कथम परलोकार्थम स्मृति, कि ये वराक, ये उस बुढ़ापे की दशा में कैसे परलोक के लिए स्मरण कर लेगा, माने परलोक के बारे में क्या विचार कर लेगा ये? जब अभी अच्छी खासी बुद्धि है तब तो विचार कर नहीं रहा है, और फिर सोच रहा है कि मैं बुढ़ापे में स्मरण कर लूंगा, परलोक की बात सोच लूंगा बुढ़ापे में। नहीं कर सकता। देखो भजन है, मैंने बार बार शायद पहले भी बताया, आयो रे बुढ़ापो मानी, सुधी बुद्धि विसरानी, भूधरदास जी का है। आयो रे बुढ़ापो मानी, सुधी बुद्धि विसरानी, दांतन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी, काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचानी,
आयो रे बुढ़ापो मानी सुधी बुद्धि विसरानी। भूधर समझी अब स्वहित करेगो कब, यह दशा वे है जब तब पछिते है प्राणी। आयो रे बुढ़ापो मानी सुधी बुद्धि विसरानी। उसमें तो 4-5 छंद है, मैंने तो 2 सुना है आपको। बहुत बढ़िया भजन है, पहले हम पाठशाला लेते थे तो याद कराया था। क्यों शुभम, याद है क्या अभी भी है? चलो, है ना, वो दिमाग में रखने लायक है कि बुढ़ापा आ गया कि किसका आ गया। हम थोड़ी ना बूढ़े हुए, अभी तो 50-60 के ही हुए, हम बूढ़े थोड़े ना। अरे 50-60 या 40 की उम्र में बुढ़ापा आ जाता है। 40 का नहीं, उसके पहले बूढ़े हो जाते हैं। अब आया समझ में? अरे सफेदी कहीं पर भी आए, क्या बालों में सफेदी आए, चाहे चेहरे पे सफेदी आए, कहीं पर भी समझ लीजिए सफेदी माने वो फीकापन, तो समझ लेना ये बुढ़ापा आ गया है। उस सफेदी के माध्यम से दिमाग, वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि की शुद्धि निकलती जा रही है, यानी धीरे धीरे दिमाग खराब होता जा रहा है, धीरे धीरे दिमाग कमजोर होता जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना हित कर लेना। क्या? लेकिन हम तो इतने होशियार हैं कि सफेद बाल आ जाए तो हम काले कर लेंगे उनको, और काले करके क्या सोचेंगे, हम जवान माने अभी हमारी बुद्धि सही सलामत है। 70-70 साल के हो जाएंगे, 80-80 साल के हो जाएंगे और तो बाल काले करने का शौक है। होती है ना ऐसी स्थिति। भाई ये बताओ, अब वो जो बालों के सहारे से, वो तो खैर उदाहरण ही है, लेकिन फिर भी सोचो कि जो बुद्धि की शुद्धि निकल चुकी है, वो जा चुकी है, माने बुद्धि का सयानापन जो समाप्त हो गया है, क्या वो वापस आ जाएगा एक बाल काले करने से? वो क्रीम पाउडर लगाने से वो आती है ना, कि कौन सी क्रीम बोलते हैं उसको, एंटी रिंकल क्रीम, झुर्रियां मिटाने के लिए। आप ये ऊपर से झुर्रियां मिटा लोगे, अंदर जो दिमाग में झुर्रियां पड़ चुकी है, दिमाग माने आपका जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जो खराबी आ चुकी है वो निकल जाएगी क्या उससे? कोरा बाहरी दिखावे पे ध्यान है, बाहरी दिखावे पे, ऐसे मूर्ख हो रहे हैं बिल्कुल। पता ही नहीं पड़ता। देखिए अभी तो बहुत देखने में आता है, युवा अवस्था में लोगों के किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, या किसी के बाल ही उड़ जाते हैं। तो अब किसी के बाल उड़ जाए तो वो बेचारा विग लगवाता है या कुछ ऑपरेशन करवा के नकली बाल लगाता है, और फिर सोचता है मैं जवान हो गया। अरे भूधर दास जी ने, इसमें जैन शतक है ना जो भूधर शतक, उसमें देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करा उन्होंने, बहुत सुंदर। क्या कि ये जैसे ये जो आया है बाल गया है, या समझ लो ये सफेद बाल आया है, ये तो वो मृत्यु का दूत है, ये झंडा है उसका, ये दूत आ गया है, समझ लो मृत्यु जल्द से जल्द आने वाली है, तो अपना कल्याण कर लेना। ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए अपने को। क्या पुराने जो अपने विद्वान हैं, दयानंद राय जी, भूधर दास जी, बुद्धजन जी, भागचंद जी हैं, और बनारसी दास जी, भैया भगवती दास जी, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, वैराग्य प्रद, अध्यात्म प्रद, ये सारी चीजें अपने को देखना चाहिए। और कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सरल चीजें हैं। जो आप कर रहे हो यही करना चाहिए, स्वाध्याय तत्व विचार, और क्या। तो बाकी समय तत्व विचार चले ना। जैसे आप जो भी काम करते हो, मान लो व्यापारी हो या नौकरी हो या कुछ हो, तो जो काम हम करते हैं उसका विचार और समय भी तो चलता है कि नहीं चलता। जैसे व्यापारी अगर दुकान छोड़ करके घर पे खाना खाने आता है, तो खाना खाते समय भी उसको क्या विचार चलता है, अरे दुकान पे इतने ग्राहक आ गए होंगे, ये सामान देना है, वो डिलीवरी वाला आया होगा, वो माल लेकर के आया होगा, वो उसको देना है, वो इससे लेना है, ये सब दिमाग में चलता है कि नहीं। और जब दुकान का शटर गिरा के घर पे सोने जाता है, उस समय भी वो विचार चलता है या नहीं। तो उसने वो मुख्य कार्य माना है, तो उसका वो विचार चलता है। ऐसे ही दिन भर क्या करना चाहिए कि दिन भर पढ़ तो नहीं सकते, दिन भर सुन तो नहीं सकते, पढ़ना सुनना भी नहीं, इतना ज्यादा विचार करना, तत्व विचार करना। कोई भी काम करें उसमें तत्व विचार करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। शुरू शुरू में अपने आप नहीं होगा, शुरू शुरू में दिमाग को बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने सीधे सरल जीव नहीं है ना कि दिमाग अपने आप वो तत्व विचार की तरफ दौड़ जाए, अपने को बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था, क्या अपने संजय जी भाई साहब है ना, बड़े मलेरा वाले, जिन्होंने सर्वोदय अहिंसा वाले, तो उन्होंने क्या कुछ ऐसे स्टिकर बनाए थे, स्टिकर बनाए, जैसे भोजन की जगह रसोई है तो वहां पे कुछ इस तरह का वाक्य लिखा होगा कि ये पक्का मानना कि मैं अनाहारी तत्व हूँ, या ये मानना कि मैं इसका स्वाद नहीं लेता हूँ, या
कि अपने आत्मा का ही स्वाद लो, आत्मा का रस पियो, इस तरह की कुछ बातें। कांच हो तो वहां पे लगा दो वो स्टिकर कि ये जो नजर आता है ये मैं नहीं हूं। तो ऐसे जगह जगह पे, जैसे बहुत से लोग जो भुलक्कड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक वो चिपकाने की पर्चियां आती है ना, छोटी छोटी स्टिकी नोट्स, वो जगह जगह लगा के रखते हैं वो, ताकि वो याद आ जाए कि अरे ये काम करना है, अच्छा हुआ ये लिख दिया था मैंने, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो शुरू शुरू में प्रारंभिक भूमिका में अपन जगह जगह पर इस तरह के वाक्य, ऐसे छोटे कैलेंडर भी आते हैं अपने, है ना, धार्मिक सदवाक्यों के, उपदेश के, वो भी अपन लगा के रखे। तो जहां नजर जाए, जिस संबंध में, बाथरूम है तो बाथरूम में लगा के रखें कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता है। महिलाओं की ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग पर लगा करके रखे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा न था। इस तरह के छोटे छोटे वाक्य शुरू शुरू में अपने को सीधे विचार नहीं चलते ना, तो इनको देख करके विचार चल जाए, और जब वो प्रवृत्ति अपने आप स्वाध्याय से ऐसी बन जाए तब फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं। तो दोनों तरीके हैं, है ना। टोडरमल जी ने दिया था ये उदाहरण भी, वो आपने देखा होगा, अपन ने एक उदाहरण लिया था जो काट रखा था टोडरमल जी ने, कौन सा, वो बालक वाला, है ना, कि वो बालक कुछ बच्चों के साथ खेलता था। तो अब या तो बालक इतना समझदार हो कि उसको अपन कहें और वो मान जाए, दूसरा अगर बालक समझदार नहीं है तो कि बुद्धि पूर्वक उसकी वो संगति छुड़ानी पड़ेगी, स्कूल बदलवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर होगा, या तो हम खुद इतने सचेत हों, सावधान हों कि जो हम ये तत्व चर्चा करते हैं फिर इसका तत्व विचार चले, है ना। और नहीं चल पाता है तो दिमाग को बार बार उधर लगाने के लिए हमको कुछ सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी चीजें कर सकते हैं, है ना। सद्वाक्य वगैरह लिखा कर रखे जा सकते हैं, स्टिकर वगैरह रख सकते हैं। ये तो एक उपाय बताया मैंने, ऐसे और भी कई उपाय हो सकते हैं। तो दिन भर क्या करें कि दिन भर ये विचार करें, खाना खाएं तब भी विचार चलावें, भोजन मतलब कुछ और काम करने जाए तब भी विचार चलाएं, ये विचार तो चलते रहना चाहिए। चलिए, तो ये छंद अपन ने देख लिया, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है अपना, कल देखेंगे इसका। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।